लॉट्स ऑफ सोना निकल रहा है। हाँ, निरा वो परिवार भी था, ज्ञान भी था, पूरे वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। जब भी आखिरी में लक्ष्मण जी को भेजा है कि जाके नीतियां सीख के आओ रावण से, उन्होंने बुराई को खत्म किया और बुरे में से अच्छाई को निकाला, है नहीं? बुराई रावण को मारा, लेकिन मरते मरते भी उसके अंदर जो अच्छाई थी उसकी कदर करी। लक्ष्मण को भेजा कि जाके राजनीति सीख के आओ। अभिमान था, हर बात में अभिमान खा गया उसको, हर बात में अभिमान ही खा गया। अभिमान के कारण डाउनफॉल आया। लेकिन वो आसुरी संपदा वाला था, एक कोमल कोमल सुंदर सुंदर आनंद मूर्ति, श्री राम दैविक संपदा से भरपूर। उन्होंने इतना बड़ा काम करा कि अज्ञान का नाश किया, अधर्म का नाश किया, जो जंगलों में करने आए थे वो कार्य संपूर्ण किया। लेकिन वारे दीनता और बोले सबसे कि तुम्हारे सबके बल से मैंने रावण को मारा है, मैंने तुम सबके बल के। होता ही यही है एक्चुअल में कि सेना होती है, सेना लड़ती है, मेन तो सेना ही लड़ती है। रडार कोई चला रहा है, कोई टैंक चला रहा है, कोई, लेकिन जब वो सर्टिफिकेट मिलता है तो जो कैप्टन या ब्रिगेडियर होता है उसको होता है इसकी टीम ये जीते। ऐसे ही सत्संग भी चल रहा है हमारा। कहते तुम सब यही हो कि आपके ये अच्छा लगता है कि कोई भी अच्छी बात करते हो तो कहते हो नहीं नहीं मैं नहीं, आप करा रहा हूँ और आप करा रहा हो। ये दैविक संपदा की बात होती है। लेकिन अपनी अपनी जगह सबके आधार पे सत्संग भी चलता है। अब ये जो बच्चे हैं लड़के, मैं ये देखती हूँ किस तरह टाइम टाइम पे सारे सत्संग का मैनेज पहले करते हैं, जो तुम्हें पता भी नहीं लगता। फिर करने के बाद बिछाई और उठाई दोनों ही काम उनके हैं, तो उनके आधार पे चले, सारा इंतजाम किया। कोई भजन गाता है, कोई गीता गाता है, कोई उपदेश करता है, सारा जॉइंट होके ही सत्संग चलता है। लेकिन मान्यता मिलती है एक को, कैप्टन को, कि आपके बल से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो शक्ति एक पूर्ण संपूर्ण शक्ति है जो सबके अंदर काम कर रही है। लड़के भी जब तक काम कर रहे हैं, जब तक उनके अंदर आस्था और प्रेम है, संसार का नहीं तो आओ ही नहीं। तो वही वाली बात है कि सबके आधार पे मैंने रावण को मारा, ये है। और आसुरी संपदा ये कहता है मैं करता हूँ। एक बड़ा अच्छा प्रसंग हमने सुना बता रहा है हमारे को, तो कि कहते हैं कि निषाद राज जो थे उनकी माँ अयोध्या की थी। हाँ, अयोध्या हमने भी नहीं थे, हमने भी सुनी है, अयोध्या की थी। अयोध्या में ही वहीं पे रहती थी। और जब जन्म हुआ है निषाद राज का तो पे के घर में होता है, तो उसका जन्म भी वहीं पे हुआ। और राजा दशरथ का उसके संग एक बहन का रिश्ता था। तो ये दिखाया कि कहाँ वो नीच जात, जिसको आखिर तक कहते रहे ये नीच जात है ये, तो उसके संग दशरथ ने एक राखी का रिश्ता रखा हुआ था। तो जब निषाद राज पैदा हुए और वो मिलने गए तो उनने यही कहा कि उन्होंने कहा मैं राजा हूँ, बोल क्या चाहिए, क्या दे दूँ। बोले कुछ नहीं, इस बच्चे का ध्यान और परवरिश आप अपने हाथ में ले लो। तो उसको राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के ही आश्रम में एडमिशन कराई और राम लक्ष्मण सबके भाइयों के संग वो पढ़ते रहे वहीं पे। एक समय की बात है, इंटरेस्टिंग बात है समझने की, कि वहाँ पे ये रूल था
कि जिसके ऊपर भी श्री राम बाण चलाएंगे कोई दूसरा उसके ऊपर नहीं चलाए। ये तो कायदा है कि जिसको श्री राम रक्षा कर रहा है या मार रहा है दूसरा इंटरफियर नहीं करेगा। तो एक शेर आया तो उसने श्री राम ने उसके ऊपर बाण चलाया जोर से, लेकिन चांस की बात है कि वो मरा नहीं और वो अटैक करने लगा राम के ऊपर। तो निषाद राज से ये देखा नहीं गया कि वो श्री राम को मार दे, तो उनने बाण चला के शेर को वहीं पे मार दिया। उसके मारते ही वहाँ पे उधम मच गया कि ये इनने नीति का त्याग क्यों किया। बहुत शोर मचा, सब नाराज हुए। ये हुआ कि इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा क्योंकि इनने श्री राम के चलाए हुए बाण के ऊपर अपनी पावर इस्तेमाल करी। दशरथ जी आए, उनको बुलाया गया कि अब इसको मौत, तो उनको बहुत वो लगे कि ये तो मेरी रक्षा में पल रहा है। उससे पूछा, तैने ऐसी गलती क्यों करी? तुझे पता था कि मुझे ये सजा मिलेगी, इतनी गलती क्यों करी? तुझे नहीं मारना चाहिए था। तो वो हंसता हुआ ऊपर देख के सोचता हुआ बोला, मैंने इसलिए गलती कर दी कि बलाए से मौत में मैं मर जाऊं, पर ये शेर श्री राम के ऊपर अटैक ना कर सके। मुझे अपनी मृत्यु मंजूर है, बल्कि श्री राम के ऊपर आंच भी आए, इसलिए मैंने अपनी मौत की परवाह नहीं करी। तो कहते हैं, सुना है कि इसी गुण के ऊपर कि वो अपनी जान की भी उनने परवाह ना करके दशरथ जी ने उसे, वो शंगरपुर जगह थी ना, शंगेरपुर जगह थी, वहाँ का राजा उन्होंने उसको बनाया था। जब श्री राम जंगलों में गए हैं तो वहाँ से उनकी सेवा और उनके संग संग गया। तो कहने का मतलब क्या था कि ये है दैविक संपदा, कि जिसको दुनिया नीच कहे, जिस जाति को छोटा समझे, जिस जाति को छोटा समझे, उसमें उन्होंने बड़े होके, राजा होके भी एक गरीब का, एक उसका साथ दिया। आपस वाले का साथ तो सब दे देते हैं, लेकिन एक नीच जात का, गरीब का, उसको कोई भोजन भी करा दे, उसे कुछ वो भी कर दे, ये होता है उच्च कर्म। क्रोध भी बुरा नहीं, कितनी बारी हमने बताया है कि क्रोध भी बुरा नहीं। संसार की चीजें कोई भी बुरी नहीं है, बुरा है तो उसका इस्तेमाल है। राम क्रोध और आम क्रोध, राम क्रोध और आम क्रोध। आम मीन्स नॉर्मल, आम कोई वो आम नहीं, नॉर्मल। राम क्रोध और आम क्रोध, क्रोध दोनों क्रोध हैं, लेकिन दोनों क्रोध में लॉट्स ऑफ डिफरेंट है, बहुत फर्क है। आम क्रोध जो है वो राग द्वेष का भरा हुआ होता है, वो अपना पराया देख के मैं मोर ममता में होता है, वो दूसरे को ठेस पहुंचाने वाला होता है। वो आम क्रोध जो होता है वो बिल्डिंग की नींव को हिलाने वाला होता है। कोई क्रोधी होता है तो लाख अगर कोई आदमी या औरत, मैं आदमी को ही क्यों दोष दूं, औरतें भी हों तो उसका आदमी उससे उतना प्यार नहीं करता, अंदर से समझता है। और कोई मर्द होता है तो औरत भी समझती है, शक्कर गए, दिन भर को शांति हुई। बच्चा भी, जिसका भी अवगुण दिखेगा, किसी का भी, तो क्रोध वो नुकसान देता है। और राम क्रोध था जिनने अधर्म को, जिनने जड़ मूल से अधर्म को, रावण को मार के सारे ऋषियों को खुशी प्रदान करी, मुक्त करा, भय से मुक्त किया। तो राम क्रोध करो, आम क्रोध नहीं करो। समझ रहे हो कि आम क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करो, जरूर करो, लेकिन राम क्रोध, कोई घर में अनीति हो रही हो उसको रोकने के लिए जितनी तुम्हारे अंदर पावर है क्रोध करने की, जरूरत से ज़्यादा करोगे तो झिड़के खा लोगे, लेकिन जितनी पावर तुम्हारी है घर में रहो, जरूर उस बात को दबाओ कि देखो ये बिल्कुल सही नहीं है।
तो याद रखना क्रोध करते हुए कि ये आम क्रोध है या राम क्रोध है। नई बात ही है, नई बात है। तो प्रेमियों, हम तो अच्छाई या बुराई की छांट कर आते रहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। आज तक कोई भी तुम्हारे से और कभी कोई पाठ करने को वैसा नहीं कहा, लेकिन अपने संग संग रख के जो भी कराना है वो कराते चले। पर सुबह तुम्हें ज़रूर उठ के करना चाहिए। आजकल सब जने एक ध्यान के ऊपर जोर दे रहा है। हम सालों से कहते हैं कि जब तक तुम्हें शांति से अपने अंदर टिकना नहीं आए, कुछ भी ना करो। स्ट्रिक कोई अपने को मत वैसे करो कि टांग में घुटने में दर्द है, दीदी माँ जी फिर कैसे समाधि में बैठे। अगर तुम दुखी भी हो, दिन भर तुम्हारे पास परेशानियां भी हैं, तो सुबह जब तुम थोड़ी देर कंट्रोल करके अपने माइंड को बैठोगे तो तुम्हारी बुद्धि, दिल, दिमाग एक शक्ति लेके उन फाइट्स को अटेंड करके उसको जीत सकता है। जब तुम्हारे माइंड में एक जीतने की शांति शक्ति होगी गुरु की दी हुई। और नहीं तो उस दुख में तुम इतने परेशान हो जाओगे कि तुम्हारे को वो ऊपर और तुम नीचे। दुख सुख सबके ऊपर आते, हर एक के ऊपर आते हैं। वो भजन की लाइन फिर गा दो जल्दी से कि वही कि कौन है जिस पे कभी काली घटा छाई नहीं, राम और घनश्याम पे भी क्या विपत आई। हाँ, तो वो लव कुश का ड्रामा आता है ना आजकल कलर पे। नहीं, इन बच्चों को हम दिखाते हैं ज़रूर, साध्या को, अव्यक्त को, प्राप्ति को, कि ये देखें तो कुछ इनके अंदर धर्म के प्रति पता रहे क्या है। क्योंकि बिना देखे बच्चे समझते नहीं हैं, तो वो करते रहते हैं देख के कि हाँ ये रावण को देखते ये बैडमैन है, ये मॉन्स्टर है। वो आजकल के नाम रखे हुए, मॉन्स्टर, रावण को मॉन्स्टर है। मैं कहती हूँ हाँ ये डर्टी है। हाँ ठीक। रामचंद्र जी को देख के ये गुड मैन है, मैंने कहा हाँ ये गॉड है। अच्छा, तो उनको सिखाया जाता है, उनका संस्कार बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे सत्संगी बचपन से बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि लाला के वो सब अपने अपनी कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये है माँ बाप का सत्संगी होने का लाभ। तुम्हें तो खुद मेहनत करनी पड़ रही है, तुम्हारे माँ बाप नहीं लगे, नहीं लगे, पर तुम लोग लग के कम से कम आगे की जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहो। ये ना सोचो कोई हमारी सुनता नहीं। प्यार से, हलीमी से कुछ भी बोलोगे, ज़रूर घर में कम से कम नोट करेंगे, खुद नहीं बनेंगे, ये तो इज्जत करेंगे कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो प्रेमियों, दुख भी संसार में सताते हैं। जब सुबह आके बैठी यहाँ पे, इतनी खांसी उठ रही, घड़ी घड़ी, तो ये लग रहा था कि बड़ा अजीब लग रहा है। कभी कोई घुट पानी दे रहा था, कभी कुछ। पर हमने ये रियलाइज़ किया कि जब तक शरीर में चेतना थी, खांसी सता रही थी। और जिस समय जड़ और चेतन का संबंध कट गया, शरीर अलग और चैतन्य शक्ति अलग अपने, उसके बाद कोई खांसी नहीं उठी उतनी देर। जितनी देर वो अवस्था, कोई अवस्था घंटों नहीं रहती है, पर जितनी देर वो अवस्था रही कोई खांसी नहीं थी। और जो ही चेतना बाहर आई, तुम लोगों की आवाज़ सुनी, शुरू हो गई। तो शरीर को, शक्ति को कायम करने के लिए, समझने के लिए, लाने के लिए, हर चीज़ के लिए एक बारी तुम्हें संसार की चीज़ों से अलग हटके अपने माइंड को चार्ज करना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है। विटामिन खाने से शरीर मजबूत होता है, और गुरु वाणी को खाने से दिल और दिमाग मजबूत होता है। जब भी तो कहते हैं बड़े बड़े दुखों को भी झेल जाते हैं, जो भक्त होते हैं वो बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को भी झेल जाते हैं, ये सोच के कि पार्ट ऑफ माई लाइफ है,
ये लाइफ का मेरा हिस्सा है, इसको मुझे झेलना है। बट मैंने किसी दूसरे का रुमाल इस्तेमाल नहीं करना, अपना रुमाल इस्तेमाल करना। जो मेरे गुरु ने रुमाल दिया है वही इस्तेमाल करना। समझ रहे हो?